बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है स्टेटमेंट तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखी हुई, आपको जो है वो मैं स्टेटमेंट थोड़ी समझा देता हूँ कि क्या एक जो है 75 किलोग्राम का आदमी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उसके यहाँ जो मोमेंटम है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये जो मैंने कुछ हेडिंग्स दी हैं ये आपने देनी है। फर्स्ट हेडिंग जो है गिवन डाटा, इसके अंदर आपने क्या लिखना है, जो चीज़ें उसने बताई हुई हैं। एक मैथ्स बताया था कि मैथ्स उसका कितना है 75 किलोग्राम। दूसरी क्या चीज़ बताई थी, आदमी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। अब देखें ये दोनों बेसिक यूनिट्स के अंदर ही हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे। टू पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमने मालूम करनी, यहाँ पे इस केस में हमने क्या मालूम करना, मोमेंटम। मोमेंटम को किससे शो किया जाता है, पी, ठीक है। तो कैलकुलेशंस, ये जो हेडिंग है इसके अंदर हम वो जो है कैलकुलेशन करेंगे किसकी, मोमेंटम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोमेंटम का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। तो मोमेंटम का जो फार्मूला है ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास की जगह पे इसकी वैल्यू 75 को पुट कर दीजिए और वेलोसिटी की जगह पे इसकी वैल्यू 2 को पुट कर दीजिए। तो 72 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 150। अब देखें मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड। यहाँ से देख के तो फिर मोमेंटम का क्या होगा, 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये किसका यूनिट आ जाएगा, मोमेंटम का, ठीक है। तो मोमेंटम फिर आदमी का कितना होगा, 150 किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है। दूसरा न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट है कि एक बॉडी पे 500 न्यूटन की फोर्स जो है वो लग रही है, ठीक है। और इसके अंदर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसरा मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इस पे न्यूटन का जो है वो थर्ड लॉ यूज़ होना है। हमने पढ़ा है उस लॉ के अंदर, थर्ड लॉ के अंदर के फोर्स जब किसी बॉडी पे लगाई जाती है तो उस बॉडी के अंदर अपनी ही डायरेक्शन के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, डाटा लिखना है। इसमें यहाँ पे गिवन जो मैंने लिख दिया, आपने गिवन डाटा कर लेना है इसको, ठीक है जी। गिवन डाटा, तो गिवन डाटा क्या है, फोर्स 500 न्यूटन की उसने बताई है, एक्सेलरेशन कितना बताया, 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर ऊपर हमने क्या पढ़ा था, मीटर, वेलोसिटी का। तो मीटर जो है वो बेसिक यूनिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना होगा कि इसके एक्सेलरेशन को किसके अंदर कन्वर्ट करना होगा, मीटर के अंदर, ठीक है, बेसिक यूनिट। तो अब इसमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड का मतलब है जो चीज़ हमने मालूम करनी है, क्या मालूम करना है, मैस। इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क दे। फिर कैलकुलेशंस, यानी जो हमने कैलकुलेशन करनी है उस चीज़ की वो। तो फर्स्ट आपने क्या काम करना है, ये जो एक्सेलरेशन है इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेसिक यूनिट के अंदर। सी एम को किस में कन्वर्ट करना है, एम के अंदर, मीटर के अंदर। तो यहाँ पे लिखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई, ये इस तरह है, ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ये इस तरह है। तो अब ये जो सेंटीमीटर है ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे मीटर चाहिए। तो एक मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको रीअरेंज करें, हमें सेंटीमीटर फाइंड करना है, इसको लेफ्ट पे ले जाएं, इसको राइट पे ले जाएं। तो एक सेंटीमीटर फिर किसके इक्वल होगा, इस 100 को दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना सेंटीमीटर के साथ यहाँ पे,
मीटर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आएगा 1 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर भी आप जस्ट लिख सकते हैं। सेंटीमीटर इक्वल है मीटर ओवर 100, ठीक है। अब ये जो cm है ना, इसकी जगह पे आपने लिख देना है 1 मीटर ओवर 100 या मीटर ओवर 100। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो 20 जो है 100 को कैंसिल आउट कर देगा। तो कैंसिल करने से क्या आएगा यहाँ पे 5, और ऊपर मीटर, नीचे क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई ये जो है 1/s²। ये जो सेकंड का स्क्वायर है ना, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लिखेंगे 1/s²। तो 1/5 मीटर, ये वाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको m/s² को क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये वैल्यू जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट नहीं करना, आपने पहले मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि फोर्स का जो है वो बेसिक यूनिट यहाँ पे यूज़ किया गया न्यूटन, ठीक है। इसी के फिर हिसाब से हमें इसको भी बेसिक में कन्वर्ट करना है। अगर ये भी जो है बेसिक के अंदर नहीं है, ठीक है, तो फिर ये वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि बेसिक है तो ये भी बेसिक के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एस एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी बॉडी के अंदर ऊपर फोर्स लगाएं तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। तो क्या करना है, इस लॉ के अंदर वैल्यूज पुट करनी है जो आपको दी हुई है। तो फोर्स आपको गिवन है वो कितनी है 500 इक्वल मास एज इट इज, ये हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है 0.2। अब ये हमें फाइंड करना है, तो 0.2 को दूसरी साइड पे ले जाइए, डिनोमिनेटर में आएगा तो 500 को 0.2 पे डिवाइड करो तो ये आता है 2500। तो मैस कितना होगा 2500। सो फाइनली आपने आंसर लिखना है मैस इज इक्वल टू 2500 किलोग्राम। मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या है, न्यूमेरिकल 3 के अंदर जो है वो कह रहा है कि एक 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक बॉडी के अंदर जिसका मास m1 है। अब m1 का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ, जस्ट ये बताया है कि ये जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास है, उसमें एक्सेलरेशन जो है वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का प्रोड्यूस कर रही है। अब इसी तरह यही फोर्स, यही 5 न्यूटन की फोर्स ही दूसरी बॉडी जिसका मास m2 है उसके अंदर 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसरा पैदा कर रही है, एक्सेलरेशन पैदा कर रही है। तो वो पूछता है कि अगर तो हम दोनों बॉडीज, दोनों मैसेज को एक स्ट्रिंग के साथ इकट्ठा बांध दें तो दोनों में फिर कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये जो न्यूमेरिकल है इस पे आपका जो टॉपिक नंबर 3.5 है ना, उसका कंसेप्ट यूज़ होगा, वो जो जिसमें हम बॉडीज़ को जो है स्ट्रिंग के साथ बांध के कनेक्ट करके मोशन करवाते हैं। तो जब इन दोनों को हम बॉडीज़ को इकट्ठा बांध देंगे फिर दोनों का एक्सेलरेशन भी जो है वो सेम आएगा, ठीक है। और वही एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है, और साथ में इस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमें m1 और m2 मैसेज भी चाहिए। तो ये जो है 3.5 टॉपिक की जो इक्वेशन नंबर 3.4 है ना, वो वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज़ करनी है एक्सेलरेशन की। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले आपने डाटा लिखना है। तो गिवन डाटा के अंदर यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेना है, मैं जो है स्पेस इधर कम थी तो नहीं लिखा। गिवन डाटा फोर्स 5 न्यूटन की है, m1 जो है ये मैस है, ठीक है। m1 फर्स्ट मैस है, इसको भी हमने फाइंड करना है। ये सॉरी आपने इसको जो है ना, इसको m2 को भी ये यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख दें m1 इसको भी फाइंड करना है, और m2 को भी जो है वो हमने फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब गिवन जो है फोर्स 5 न्यूटन की है जो फर्स्ट मैस पे लग रही है, और एक्सेलरेशन फर्स्ट मैस के अंदर कितना प्रोड्यूस कर रही है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसी तरह यही फोर्स जो है ये सेकंड बॉडी पे भी अप्लाई हो रही है जिसका मैस क्या था m2,
और उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा करी। अब चूंकि दो बॉडीज़ हैं इसलिए A1 और A2 का यूज़ किया गया। उसका मास फिर कितना है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है एक्सेलरेशन जब दोनों बॉडीज़ को हम इकट्ठा कनेक्ट कर दें, बांध दें। और एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए आपको M1 और M2 की वैल्यूज़ चाहिए। तो पहला काम हम जो है वो क्या करेंगे, M1 और M2 को फाइंड करेंगे। टॉपिक 3.5 की जो इक्वेशन है ना 3.4 वो यहाँ पे यूज़ होगी। तो मैंने उसको लिख लिया है यहाँ पे एज अ फार्मूला एक्सेलरेशन का। तो देखें इसमें M1 और M2 अननोन है, ठीक है। और G की वैल्यू ये हमें पता है ये कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्केल हमने यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने काम क्या करना है, वी विल फाइंड M1 एंड M2। पहला काम हमने क्या करना है M1 और M2 को फाइंड करना है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ करना है न्यूटन का, F इज इक्वल टू एम ए। क्यों, फोर्स भी हमें मालूम है और एक्सेलरेशन भी मालूम है तो मैसेज हम फाइंड कर सकते हैं। अब चूंकि दो बॉडीज़ है ना तो फॉर फर्स्ट बॉडी, दो बॉडीज़ हैं इसलिए हमें अलग अलग फाइंड करना है। फॉर फर्स्ट बॉडी के लिए आप इक्वेशन जो है कुछ यूँ बनाओगे, F इज इक्वल टू M1A1। पहली बॉडी का मास क्या होगा M1 और एक्सेलरेशन क्या होगा A1। सो अब यहाँ पे हम जब वैल्यूज़ लगाएंगे इस इक्वेशन के अंदर तो A1 की क्या थी 8 और फोर्स कितनी थी 5। तो M1 हमने फाइंड करना है, 8 को इस साइड पे ले आए तो 5 और 8 हो जाएगा, 5 और 8 इज इक्वल टू M1। तो M1 फिर किसके इक्वल होगा बेटा, यहाँ पे कैलकुलेटर से आपने डिवाइड करना है, 5 लिख के डिवाइडेड बाय 8 तो ये आता है 0.625 किलोग्राम। तो ये वैल्यू आ गई जी M1 की। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमने सेकंड बॉडी का भी फाइंड करना है। तो सेकंड बॉडी का मास के लिए इक्वेशन आप बनाएंगे F इज इक्वल टू M2 और A2। दूसरी बॉडी के लिए A2 और M2 और A2 आपने लिखना है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, फोर्स भी सेम है, फोर्स सेम है दोनों के लिए 5 और एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट है। तो आप चूंकि M2 फाइंड करना है तो 24 को इस साइड पे ले आए, डिवाइड होगा। तो 5 को जब 24 पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.2083 किलोग्राम। तो ये आ जाएगा आपका मास M2। अब क्या करना है, आपने M2 को भी फाइंड कर लिया, M1 को भी फाइंड कर लिया। अब जो ऊपर इक्वेशन थी ना इक्वेशन नंबर 1 उसके अंदर ये वैल्यूज आपने लगा देनी है। सो एक्सेलरेशन मीन्स ए इज इक्वल टू 0.625 M1 माइनस M2, ठीक है। तो 0.2083 डिवाइडेड बाय इन दोनों को नीचे जमा कर देना है, एड अप कर देना है, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या आती है 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 यहाँ पे हमने लगाना है। तो अब क्या करना है 0.625 में से 0.2083 को माइनस करना है तो बाकी बचना है 0.4167 मल्टीप्लाई 10, ये 10 जो है ऊपर टर्म से ज़रब होगा ऊपर वाली, डिवाइडेड बाय ये लाइन लगानी है, डिवाइडेड बाय 0.833333। ये कैसे आया है, ये इसको 0.625 और 0.2083 को ऐड अप करने से ये चीज़ आई है। अब आपने क्या करना है, पहले 10 को इस 0.4167 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4.167 और नीचे वाली टर्म को एज इट इज़ लिख देना है 0.8333। तो 4.167 को जब 0.8333 पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5। सो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, जब बॉडीज़ को हम इकट्ठा कनेक्ट करेंगे, बांधेंगे, तो एक्सेलरेशन जो दोनों का होगा वो सेम होगा और वो कितना होगा, ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है वो करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या है, तो इस न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एक 10 किलोग्राम जो है का गोला जो है या बुल्ट जो है उसको फायर किया जा रहा है और उसकी जब फायर हम कर देते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 50 मीटर पर सेकंड और जो गन है उसका मास है 500 किलोग्राम। तो हमने रिकॉयल वेलोसिटी फाइंड करनी है गन की। तो अब रिकॉयल वेलोसिटी क्या होती है, जब हम फायर करते हैं ना तो गोली जो है वो आगे की तरफ मूव करती है और जो गन होती है वो पीछे की तरफ मूव करती है। अब जो गन का जो पीछे की तरफ मूव करना है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो वेलोसिटी हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसका जो है वो डाटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे गिवन में आपने क्या लिखना है, गिवन डाटा एम बी का क्या मतलब होगा, मैस ऑफ बुल्ट,
वो कितना उसने बताया 10 किलोग्राम। उसके बाद वी बी का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जब फायर किया है तो वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। अब ये जो है ये आप फाइनल वेलोसिटी अज्यूम करें, वी जो है ये फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब हमने फायर नहीं किया तो बुलेट जो है वो गन के अंदर ही है, अंदर है तो मतलब क्या है, रेस्ट पे है। तो उसको आप यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यू और इनिशियल वेलोसिटी वी है, ठीक है। और यही आपके जो है टॉपिक के अंदर भी यूज़ हुआ है, मोमेंटम के टॉपिक, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो यू बी क्या आपने रखना है, ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि बुलेट जो है वो रेस्ट पे है, पहले इनिशियली रेस्ट पे है। उसके बाद एम जी का मतलब क्या है, मैस ऑफ गन। वो कितना है, 500 किलोग्राम। और हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ गन, वी जी, रिकॉयल वेलोसिटी, इसको हमने फाइंड करना है। और गन जब हमने फायर नहीं था किया तो गन किस जो है वो रेस्ट पे थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आप यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू जी इज इक्वल टू ज़ीरो। आई होप इस डाटा की आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अब हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अब देखें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, इसका कंसेप्ट है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर क्या यूज़ हम करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो बिफोर फायरिंग सिस्टम गन एंड बुलेट, यानी जब हमने फायर नहीं था किया तो हमारी गन और बुलेट जो है वो रेस्ट पे थी, जिसका मतलब क्या है कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो है वो मोमेंटम होता है। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि वो ज़ीरो है। बट फाइनल मोमेंटम इज़ नॉट ज़ीरो। अब फाइनल मोमेंटम ज़ीरो का मतलब क्या है कि ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अब वेलोसिटी है कुछ ना कुछ दोनों की, बुलेट की भी और गन की भी। तो अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। इनिशियल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम। बेशक आप वो लिख लें या ये मैथमेटिकली भी ठीक है। इसका मतलब है इनिशियल मोमेंटम, इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम अब दो चीज़ें हैं, गन भी है बुलेट भी है, तो दोनों का होगा। अब जब हमने ये इसको हमने ठीक कर लीजिएगा, ये है जी। तो जो गन का मोमेंटम होगा वो क्या होगा, एम जी यू जी, दोनों का प्रोडक्ट। ये इसी तरह है ना असल में, पी जी गन का मोमेंटम और कौन सा इनिशियल, प्लस क्या यहाँ पे आएगा, पी बी बुलेट का मोमेंटम, ठीक है। तो ये इनिशियल मोमेंटम है, तो यहाँ पे आई लगा दें इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम को हमने किससे शो करना है, एम जी मैस दोनों के लिए सेम होगा, इनिशियली भी मैस और फाइनली भी मैस सेम होंगे, सिर्फ वेलोसिटीज़ का फ़र्क आएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या हमने उधर पीछे लिखी थी, यू जी, और वो क्या थी, ज़ीरो, ठीक है। प्लस अब फाइनल मोमेंटम एम बी, मैस मैस सेम होगा, और वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, सॉरी ये इनिशियल मैस और इनिशियल मैस, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम ही होते हैं। तो एम बी यू बी, यू बी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट भी रेस्ट पे थी गन भी रेस्ट पे थी, तो ये दोनों टर्में जो हैं वो ज़ीरो हैं। यहाँ पे जब ज़ीरो लगाएंगे तो मैस और ये मैस ज़रब होकर ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो प्लस ज़ीरो। उसके बाद अब ये फाइनल मोमेंटम है, इसको आप लिख सकते हैं पी जी एफ प्लस पी बी एफ। तो ये गन का फाइनल मोमेंटम है, तो वो क्या होगा, एम जी वी जी। मोमेंटम का यही फार्मूला होता है ना, इस फार्मूले के तहत हम ये कर रहे हैं। प्लस पी बी एफ का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। जब हमने फायर कर दिया तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी वो ज़ीरो नहीं थी, ये हमने पढ़ा कि फाइनल मोमेंटम इज़ नॉट ज़ीरो। तो उसको क्या लिखेंगे, एम बी वी बी। अब ये चूँकि दोनों ज़ीरो हो चुकी हैं तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो लिखेंगे, और ये जो है यहाँ पे वैल्यूज़ आपने पुट नहीं करनी, आगे जाके करनी है, तो इनको एज इट इज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो का मतलब क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी। अब देखें यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ गन। तो आपने क्या करना है, ये टर्म इसको इधर ही रहने देना है, और ये एम बी और वी बी जो वाली है इसको लेफ़्ट पे ले जाइएगा ज़ीरो की जगह पे। जब जब ज़ीरो वाली जगह पे लेके जाएंगे तो प्लस जो है दूसरी साइड पे ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम जी वी जी, ठीक है। अब यहाँ से हमें वी जी चाहिए,
तो आपने क्या करना है, इसको ज़रा रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज मतलब ये टर्म आपने लेफ़्ट पे लिखनी है और ये वाली राइट पे लिखनी है एज इट इज़, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये वाली जिस तरह की है उठा के इधर लेफ़्ट पे ले जाएं और ये वाली जो है राइट पे ले आएं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब हमने फाइंड क्या करना है, वी जी। ये फाइंड करना है तो एम जी को दूसरी साइड जाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी साइड ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन की फॉर्म बन गई है एक्यूरेट, ठीक है। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ लगा दें। बुल्ट का मैस कितना था 10 मल्टीप्लाई बुल्ट की वेलोसिटी कितनी थी 50 और गन का मैस कितना था 500। तो अब देखें ये ज़ीरो जो है ज़ीरो से काट दें, इसी तरह ये ज़ीरो भी ज़ीरो से काट दें, तो बाकी ऊपर क्या बचेगा -1 मल्टीप्लाई 5 और नीचे क्या बचेगा 5। तो -1 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा -5, -5 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो गन की वेलोसिटी क्या होगी -1 मीटर पर सेकंड। अब माइनस का साइन का क्या मतलब, देखें जब हम फायर करते हैं ना तो बुलेट आगे की तरफ मूव कर जाती है और जो हमारी गन होती है वो पीछे की तरफ हमारे कंधे को धक्का देती है, ठीक है। कंधे पे हमें झटका महसूस होता है, तो इसलिए वो जो दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है, ठीक है। तो माइनस का साइन का मतलब क्या है कि गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगी। सो आप यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हैं, मीनिंग दैट द रिकॉयल वेलोसिटी विल बी 1 मीटर पर सेकंड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द बुलेट। यानी जो 1 मीटर पर सेकंड के साथ माइनस है वो किस को शो करता है कि बुलेट जो है वो अपोजिट जो है गन जो है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें देखें पहले जो है वो डाटा हम इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। न्यूमेरिकल नंबर जो 5 है इसकी स्टेटमेंट है कि 20 किलोग्राम का एक मैस जो है उसको 1.2 मीटर की हाइट से गिराया गया है, ड्रॉप किया गया है, ठीक है, मींस फॉल कराया गया है। तो उसका जो है जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उसका मोमेंटम क्या होगा वो फाइंड करें। तो देखें यहाँ पे हाइट का जो है वो जिक्र आ गया है। तो हाइट जो है हाइट पे किसी बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब हाइट से वो ड्रॉप करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के साथ। और जूं जूं वो नीचे आता जाएगा ना उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती जाएगी बट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती जाएगी। लेकिन जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तब दोनों उसकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। तो चलते हैं क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन डाटा लिखना है आपने। मैस कितना बताया 20 किलोग्राम, हाइट कितनी बताई है 1.2 मीटर। फाइंड क्या करना है, मोमेंटम। मोमेंटम को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल पी से। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सिंस बॉल इज़ फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, के बॉडी जो है वो कुछ हाइट से गिर रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। विच टर्न्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, जो किस में तब्दील होती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। दस द बॉल इंक्रीजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी बाय कंज्यूमिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी। वो कह रहा है कि बॉल की जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी लेकिन वो यूज़ कौन सी कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ होगा। इनिशियल एनर्जी इक्वल फाइनल एनर्जी। अब एनर्जी मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हैं, ठीक है, इसलिए तो दोनों का सम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसको अगर हम इनिशियली आई से डिनोट करवाएं, काइनेटिक एनर्जी का ये साइन होता है, पोटेंशियल का ये साइन होता है, उसके साथ आई लिख दें। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर है काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देखें बेटा इनिशियली जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv², क्योंकि वो मूव कर रही है बॉडी को, जो ड्रॉप हमने किया तो मूव कर रही है और मूव करते हुए बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये कौन सी एनर्जी होती है, ये हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है, ठीक है। अब माइनस साइन यहाँ पे लगाने का मकसद क्या, अब चूँकि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो जब
रेस्ट पे थी, ऊपर पोजीशन पे थी, हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे थी, तो उसकी एनर्जी क्या थी, पॉजिटिव। जूं जूं वो नीचे गिरती जा रही है तो उसकी एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे फिर हम क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है, इक्वल। अब फाइनल, ये तो था इनिशियली, फाइनल जब वो ग्राउंड पे गिर जाएगी तब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चूंकि वो मूव नहीं कर रही तो वो भी ज़ीरो हो जाएगी। और ग्राउंड पे हाइट तो कोई नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे आ गया तो हाइट ना होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सो 1/2 mv², अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस mgh इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग विद डिक्रीज इन हाइट। कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव साइन ये बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है हाइट के साथ, ठीक है। सो m इंटू 1/2 mv² माइनस जी एच इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कैसे है, इसमें से हमने m को कॉमन ले लिया, m को कॉमन लेके ये चीज़ बनती है। अब देखें, ये जो इक्वेशन हमें बनी है, इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी क्यों फाइंड करनी है, मोमेंटम को फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ मास का पता है और दूसरा हाइट का पता था। तो हाइट को यूज़ करके हम जो है वो वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 v² माइनस जी एच। अब m जो है वो किधर चला गया, m जो है ना दूसरी साइड पे जाके ज़ीरो हो गया। बिल्कुल इसी तरह जो है देखें, 1/2 v² माइनस जी एच इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर एम। तो ज़ीरो ओवर एम जो है वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया। तो अब क्या करना है, अपनी इस जी एच को जो है वो किधर लेके जाना है, राइट पे। तो राइट पे ये चूँकि यहाँ पे नेगेटिव है तो राइट पे पॉजिटिव हो जाएगी। अब v² को फाइंड करना है तो 1/2 भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 1/2, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा, यानी 1/2 दूसरी साइड पे 2 बन जाएगा। सो v² किसके इक्वल आएगा, 2gh। अब v² है ना, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो v किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2gh। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव वेलोसिटी को ही लेना है, नेगेटिव को इग्नोर कर देना है। सो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, अब g और h की वैल्यूज़ को लगाना है। g क्या है, कांस्टेंट, वो आपको पता चलना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होती है, 10। 10 मल्टीप्लाई h क्या है, 1.2। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 24 आ जाएगा। 24 का जब आप बेटा स्क्वायर रूट लेंगे ना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो ये आएगा v इक्वल टू 4.89। और अप्रॉक्सीमेटली अगर राउंड ऑफ किया जाए ना तो ये 9 जो है 1 डिजिट अगर रखा जाए पॉइंट के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 8 के अंदर 1 ऐड करेंगे, 9 को ड्रॉप कर देंगे, तो वेलोसिटी आएगी 4.9 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई जी वेलोसिटी। अब चूंकि हमें मोमेंटम पूछा गया था बॉडी का जब वो ग्राउंड पे ड्रॉप कर जाती है, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू एम वी। p इज इक्वल टू मैस कितना, 20 मल्टीप्लाई वेलोसिटी जो अभी हमने फाइंड किया 4.9। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 98 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब किलोग्राम मैस का यूनिट और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो ये मोमेंटम का यूनिट बन जाएगा। सो मोमेंटम या p इज इक्वल टू 98 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हमारा मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो है वो स्टेटमेंट को देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहे हैं कि 10 ग्राम कमियत मीज मैस के एक 10 ग्राम के मैस की एक जो है बुल्ट, वो 400 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से जो है वो मूव करती है, यानी गन से निकलती है। तो निकल कर जो है 900 ग्राम कमियत के एक लकड़ी के ब्लॉक से टकराती है, यानी 400 मीटर पर सेकंड से वो निकलती है, वेलोसिटी होती है उसकी। और जाकर एक जो है वो बॉडी होती है, एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर जो है उसको टकराती है, उसके साथ कुलूजन करती है, आप ये समझ लें। तो ब्लॉक किस वेलोसिटी से, तो वो कहता है कि जब बुल्ट ने उसको टकराना है, हिट करना है, तो जो ब्लॉक है उसने किस वेलोसिटी से फिर मूव करना है। ज़ाहिर है जब उस पर
फोर्स लगेगी जब बुल्ट जो है उस पर जाके हिट करेगी, उसके साथ कोलाइड करेगी, तो जिसके साथ कोलाइड करेगी ब्लॉक के साथ वो भी मूव करेगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ। तो उस ब्लॉक की हमने वेलोसिटी मूव करनी है कि वो किस वेलोसिटी से मूव किया जब उसके ऊपर बुल्ट ने हिट किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसका आपने डाटा लिखना है, गिवन डाटा। यहाँ पे देखें अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का यहाँ पे भी कंसेप्ट आ गया, जिस तरह पिछला हमने एक न्यूमेरिकल किया था गन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुल्ट, यहाँ पे बुल्ट और ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुल्ट क्या होगी, u1। अब वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि बुल्ट मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है बुल्ट की फिर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 400 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुल्ट क्या होगी, उसको आप v1 का नाम दे दें, ठीक है। वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हमने फायर हम कर चुके हैं, वहाँ पे फायर नहीं था किया जिस पिछले न्यूमेरिकल में। तो इसका मतलब है फायर जब हम कर चुके हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 400 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी जब उसने ब्लॉक को हिट करना है तो फिर रेस्ट पे चली जानी है, तो फाइनल वेलोसिटी फिर क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। आपको फाइनल का समझ आ गई होगी। उसके बाद मैस ऑफ द बुल्ट, मैस ऑफ बुल्ट कितना है, m। तो m1 मैस जो है वो किसको शो करेगा, बुल्ट के मैस को। वो कितना है, 10 ग्राम। अब बेटा देखें ग्राम है, तो ग्राम जो है ये स्मॉल यूनिट है, इसको आपने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि एक जो किलोग्राम है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1000 ग्राम। तो हमें यहाँ से ग्राम की वैल्यू चाहिए, तो 1000 को इस साइड पे ले आए, तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम आएगा 1 किलोग्राम ओवर 1000। तो अब ये जो ग्राम है ना जी, इसकी जगह पे आपने ये वैल्यू लिखनी है, तो ये वैल्यू लिखेंगे। अब देखें ये 10 जो है ये वाला है, 10 मल्टीप्लाई कर लें आप, 10 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000। ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवीजन है, जस्ट हमने ये 10 को जस्ट पहले लिख दिया, 10 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम ये वाला डिवाइडेड बाय 1000। तो अब 10 जो है इसका एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 1/100, 1/100 किलोग्राम। अब देखें 1/100 को जब आप 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.01। तो मैस ऑफ बुल्ट क्या आ जाएगा, 0.01 किलोग्राम। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक देखें रेस्ट पे था, बुल्ट मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 400 मीटर पर सेकंड। और फाइनल जब उसने ब्लॉक को हिट किया तो जो बुल्ट है वो हमारी डेफिनेटली रेस्ट पे चली जाएगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब ब्लॉक के केस में क्या, ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा, तो रेस्ट पे है तो उसकी फिर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो u2 जो है ये इनिशियल वेलोसिटी होगी किसकी, ब्लॉक की, और वो क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। तो अब ये मैंने चीज़ चूँकि फाइंड करनी थी, ये नीचे लिखनी थी, तो मैं इसको पहले ले गया हूँ, ठीक है, गलती से। तो आपने इसको एंड पे लिखना है, इस इनिशियल वेलोसिटी के बाद आपने लिखना है इसकी ब्लॉक के मैस को लिखना है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, ये एंड पे लिखना था, जो इस तरह पिछले क्वेश्चन की तरतीब है उस तरह आपने तरतीब दे देनी है, ठीक है। तो ये क्या है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, मैस ऑफ द ब्लॉक। मैस ऑफ ब्लॉक कितना है, 900 ग्राम। तो यहाँ पे भी जिस तरह ये ऊपर नहीं था ग्राम को किलोग्राम के अंदर ये कन्वर्जन की थी, फिर जी की वैल्यू ये वाली यूज़ की थी, उसी तरह यहाँ पे भी आपने यूज़ करनी है। 900 मल्टीप्लाई जी की जगह पे क्या लिखना है, किलोग्राम बाय 1000। तो 1000 जो है इसके दो ज़ीरोज़ ये इससे कट जाएंगे, 9/10 आएगा। तो मैस ऑफ ब्लॉक कितना होगा, यानी m2 कितना होगा, 0.9 किलोग्राम, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड जो करना है, जो फाइंड करना है वो इस स्टेप के बाद आपने लिखना है, ये मैं गलती से बाई मिस्टेक ऊपर लिख गया हूँ, ठीक है। तो फाइंड हमने करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, और वो क्या है, v2। जिस तरह बुल्ट की थी ना v1, इसी तरह ब्लॉक की क्या है, v2। तो v2 को हमने फाइंड करना है, ये चीज़ हमें चाहिए मालूम करनी। तो ये फाइंड होगी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है मोमेंटम,
क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ जो हैं उनका जिक्र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन से आगे आपने ये स्टेटमेंट्स लिखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अब ये कोलिजन का केस है, गोली जो है वो कोलाइड कर रही है, हिट कर रही है किसको, ब्लॉक को। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब ये जो है ना m1u1 ये किसका मोमेंटम होगा, ये बुल्ट का मोमेंटम होगा, प्लस m2u2 ये किसका मोमेंटम है, ब्लॉक का मोमेंटम है, ठीक है। इक्वल m1v1 ये किसका मोमेंटम होगा, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। m1v1 किसका मोमेंटम होगा, जो है क्या नाम है उसका, बुल्ट का फाइनल मोमेंटम होगा, प्लस m2v2 ये किसका फाइनल मोमेंटम होगा, ये ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे इनको एज इट इज़ लिखना है। अब ये देखें u1 जो है वो बुल्ट का था, बुल्ट की वेलोसिटी थी और उसकी कुछ वैल्यू थी 400 मीटर पर सेकंड, तो वो ज़ीरो नहीं है, तो इसको आपने एज इट इज़ लिखना है, वैल्यूज़ आगे जाके हम पुट करेंगे। तो ये एज इट इज़ लिखें, प्लस अब u2 बुल्ट की फाइनल सॉरी ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ब्लॉक की, ये इनिशियल वाला सेक्शन है। तो ये इनिशियल यानी जब कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम का सेक्शन है। तो u2 जो है ब्लॉक रेस्ट पे था, तो u2 वेलोसिटी यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, ज़ीरो। ये वैल्यू ऊपर मैंने लगाई हुई है ये वाली, तो ज़ीरो लगाएंगे, m2 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ज़ीरो, इक्वल m1v1। अब यहाँ पे v1 बुल्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, बुल्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, ये v1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो जब यहाँ पे लगाएंगे, देखें यहाँ पे जब ज़ीरो लगाएंगे तो ये दोनों टर्में ज़ीरो हो जाएंगी, ज़ीरो प्लस m2v2 क्या थी, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी, वो तो ज़ीरो नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है, तो ये वाला एज इट इज़ आएगा। अब देखें यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो है, तो m1u1 किसके इक्वल आएगा, m2v2। तो अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, v2। तो इसको ज़रा रीअरेंज करें, ये टर्म उठा के लेफ़्ट पे लिखें और ये वाली उठा के राइट पे लिखें, तो m2v2 इक्वल आएगा m1u1। तो v2 किसके इक्वल आ जाएगा, m1u1 और m2 इसके नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लग इन करें, तो वैल्यूज़ m1 की क्या थी, 0.01 मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी क्या थी, u1 वेलोसिटी क्या थी 400 डिवाइडेड बाय मैस m2 कितना था 0.9। तो 0.01 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये आएगा 4.4। तो v2 ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, 4.4 मीटर पर सेकंड। मींस ये कि जब गोली ब्लॉक को कोलाइड करेगी, उसके साथ कोलिजन करेगी, उसको हिट करेगी, तो वेलोसिटी ब्लॉक की क्या होगी, वो किस वेलोसिटी के से आगे की तरफ मूव करेगा, 4.4 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको इसकी न्यूमेरिकल की समझ होगी, आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। तो m1 मैस जो है वो किसको शो करेगा, बुल्ट के मैस को, वो कितना है 10 ग्राम। अब बेटा देखें ग्राम है, तो ग्राम जो है ये स्मॉल यूनिट है, इसको आपने किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि एक जो किलोग्राम है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1000 ग्राम। तो हमें यहाँ से ग्राम की वैल्यू चाहिए, तो 1000 को इस साइड पे ले आए, तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ग्राम आएगा 1 किलोग्राम ओवर 1000। तो अब ये जो ग्राम है ना जी, इसकी जगह पे आपने ये वैल्यू लिखनी है, तो ये वैल्यू लिखेंगे। अब देखें ये 10 जो है ये वाला है, 10 मल्टीप्लाई कर लें आप, 10 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000, ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवीजन है, जस्ट हमने ये 10 को जस्ट पहले लिख दिया, 10 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम ये वाला डिवाइडेड बाय 1000। तो अब 10 जो है इसका एक ज़ीरो इससे कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 1/100,
1/100 किलोग्राम। अब देखें 1/100 को जब आप 1 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.01। तो मैस ऑफ बुल्ट क्या आ जाएगा, 0.01 किलोग्राम। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक देखें रेस्ट पे था, बुल्ट मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 4100 मीटर पर सेकंड। और फाइनल जब उसने ब्लॉक को हिट किया तो जो बुल्ट है वो हमारी डेफिनेटली रेस्ट पे चली जाएगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब ब्लॉक के केस में क्या, ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा, तो रेस्ट पे है तो उसकी फिर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो u2 जो है ये इनिशियल वेलोसिटी होगी किसकी, ब्लॉक की, और वो क्या है 0 मीटर पर सेकंड। तो अब ये मैंने चीज़ चूँकि फाइंड करनी थी, ये नीचे लिखनी थी, तो मैं इसको पहले ले गया हूँ, ठीक है, गलती से। तो आपने इसको एंड पे लिखना है, इस इनिशियल वेलोसिटी के बाद आपने लिखना है इसकी ब्लॉक के मैस को लिखना है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, ये एंड पे लिखना था, जो इस तरह पिछले क्वेश्चंस की तरतीब है उस तरह आपने तरतीब दे देनी है, ठीक है। तो ये क्या है, फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, मैस ऑफ द ब्लॉक। मैस ऑफ ब्लॉक कितना है 900 ग्राम। तो यहाँ पे भी जिस तरह ये ऊपर नहीं था ग्राम को किलोग्राम के अंदर ये कन्वर्जन की थी, फिर जी की वैल्यू ये वाली यूज़ की थी, उसी तरह यहाँ पे भी आपने यूज़ करनी है। 900 मल्टीप्लाई जी की जगह पे क्या लिखना है, किलोग्राम बाय 1000। तो 1000 जो है इसके दो ज़ीरोज़ ये इससे कट जाएंगे, 9/10 आएगा। तो मैस ऑफ ब्लॉक कितना होगा, यानी M2 कितना होगा, 0.9 किलोग्राम, ठीक हो गया। अब हमने फाइंड जो करना है, जो फाइंड करना है वो इस स्टेप के बाद आपने लिखना है, ये मैं गलती से बाई मिस्टेक ऊपर लिख गया हूँ, ठीक है। तो फाइंड हमने करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, और वो क्या है v2। जिस तरह बुल्ट की थी ना v1, इसी तरह ब्लॉक की क्या है v2। तो v2 को हमने फाइंड करना है, ये चीज़ हमें चाहिए मालूम करनी। तो ये फाइंड होगी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो है मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ जो हैं उनका जिक्र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशन से आगे आपने ये स्टेटमेंट्स लिखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करना है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, अब ये कोलिजन का केस है, गोली जो है वो कोलाइड कर रही है, हिट कर रही है किसको, ब्लॉक को। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, ठीक है। अब ये जो है ना m1u1 ये किसका मोमेंटम होगा, ये बुल्ट का मोमेंटम होगा, प्लस m2u2 ये किसका मोमेंटम है, ब्लॉक का मोमेंटम है, ठीक है। इक्वल m1v1 ये किसका मोमेंटम होगा, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। m1v1 किसका मोमेंटम होगा, जो है क्या नाम है उसका, बुल्ट का फाइनल मोमेंटम होगा, प्लस m2v2 ये किसका फाइनल मोमेंटम होगा, ये ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इनको एज इट इज़ लिखना है। अब ये देखें u1 जो है वो बुल्ट का था, बुल्ट की वेलोसिटी थी, और उसकी कुछ वैल्यू थी 400 मीटर पर सेकंड, तो वो ज़ीरो नहीं है, तो इसको आपने एज इट इज़ लिखना है, वैल्यूज़ आगे जाके हम पुट करेंगे। तो ये एज इट इज़ लिखें, प्लस अब u2 बुल्ट की फाइनल सॉरी ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ब्लॉक की, ये इनिशियल वाला सेक्शन है। तो ये इनिशियल यानी जब कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम का सेक्शन है। तो u2 जो है ब्लॉक रेस्ट पे था, तो u2 वेलोसिटी यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, ज़ीरो। ये वैल्यू ऊपर मैंने लगाई हुई है ये वाली, तो ज़ीरो लगाएंगे, m2 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ज़ीरो, इक्वल m1v1। अब यहाँ पे v1 बुल्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, बुल्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ज़ीरो थी, ये v1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ज़ीरो जब यहाँ पे लगाएंगे, देखें यहाँ पे जब ज़ीरो लगाएंगे तो ये दोनों टर्में ज़ीरो हो जाएंगी, ज़ीरो प्लस m2v2, v2 क्या थी, ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी, वो तो ज़ीरो नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है, तो ये वाला एज इट इज़ आएगा। अब देखें यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो है, तो m1u1 किसके इक्वल आएगा, m2v2। तो अब यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है, v2। तो इसको ज़रा रीअरेंज करें, ये टर्म उठा के लेफ़्ट पे लिखें और ये वाली उठा के राइट पे लिखें, तो m2v2 इक्वल आएगा m1u1। तो v2 किसके इक्वल आ जाएगा,
M1 U1 और M2 इसके नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लग इन करें तो वैल्यूज़ M1 की क्या थी 0.01 मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी क्या थी U1 वेलोसिटी क्या थी 400 डिवाइडेड बाय मैस M2 कितना था 0.9। तो 0.01 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.9 तो ये आएगा 4.4। तो V2 ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी 4.4 मीटर पर सेकंड। मींस ये कि जब गोली ब्लॉक को कोलाइड करेगी उसके साथ कोलिजन करेगी उसको हिट करेगी तो वेलोसिटी ब्लॉक की क्या होगी वो किस वेलोसिटी के से आगे की तरफ मूव करेगा 4.4 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको इसकी न्यूमेरिकल की समझ होगी आ गई होगी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल 7 जो है इसकी स्टेटमेंट है कि एक 100 किलोग्राम मैस की एक बॉडी जो है उसको हमने एक सरफेस पे मूव करवाना है तो मूव करवाने के लिए कितनी हमें फोर्स जो है वो रिक्वायर होगी और जो फ्रिक्शन कांस्टेंट है वो है 0.4। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गिवन डाटा लिखना है। मैस वो 100 किलोग्राम है और म्यू जो है ये होता है फ्रिक्शन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है 0.4। अब फाइंड हमने क्या करना है फोर्स, यानी वो फोर्स जिससे उसको हम मूव करवाएंगे वो कितनी है। तो कैलकुलेशंस एस एफ इज इक्वल टू म्यू एफ एन, ये फार्मूला होता है, ये आपने फ्रिक्शन वाले टॉपिक से फार्मूला देख लेना है। एफ इज इक्वल टू म्यू एफ एन नॉर्मल फोर्स है और एफ वो है फोर्स है जो हम उस पर लगाएंगे बॉडी पे और म्यू जो है ये कांस्टेंट है। तो एफ एन जो है ये वेट के इक्वल होती है, नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल होती है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो है ये इनका इक्वल होता है, ठीक है। सो डब्ल्यू किसके इक्वल होता है एम जी के, ये वेट होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। सो एफ एन किसके इक्वल हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या है 100 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू क्या होती है 10। तो 100 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स या वेट जो है वो कितना होगा 1000 न्यूटन, ठीक है। अब ये वैल्यू एफ एन की और म्यू एन की आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यूज़ करनी है। तो एफ किसकी इक्वल आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 1000। तो जो फोर्स हमें रिक्वायर है वो कितनी है 400 न्यूटन। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब इसके अंदर जो है इसकी स्टेटमेंट है कि एक 80 ग्राम यानी 80 ग्राम के स्टोन जो है उसको रस्सी से बांधा गया और उसको 1 मीटर के उफ़क़ी रदास के दायरे में यानी सर्कल टाइप, और जिस सर्कल का रेडियस कितना है 1 मीटर। यानी जब आप अगर खुद ऑब्जर्व करें कि पत्थर को रस्सी से बांधे ना तो उसको गोल गोल घुमाएं, अब वो जो गोल गोल घूम रहा है वो सर्कल के अंदर घूम रहा है, ठीक है। और उस सर्कल की वो कह रहा है कि रेडियस कितना है, वो रेडियस है 1 मीटर। तो वो कह रहा है कि अगर रस्सी में तनाव, अब रस्सी के अंदर तनाव भी होता है जिसको हम टेंशन कहते हैं, खिंचाव, तो वो कितना है 50 न्यूटन का। तो कह रहा है कि पत्थर की वेलोसिटी यानी स्पीड को मालूम करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने गिवन डाटा लिखना है। मैस कितना उसने बताया 80 ग्राम। अब ये ग्राम है, इसको किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी 1 किलोग्राम इक्वल है 1000 ग्राम। तो यहाँ से फिर जो है ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो जी की वैल्यू यहाँ पे हम लगाएंगे किलोग्राम और 1000। तो 0 0 से कट जाएगा, 8/100 आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो मैस कितना आ जाएगा 0.08 किलोग्राम। अब रेडियस कितना उसने बताया 1 मीटर। और टेंशन जो है ये असल में क्या होती है, ये फोर्स होती है। अब चूंकि वो पत्थर को हम दायरे में घुमा रहे हैं तो दायरे में कौन सी फोर्स किसी चीज़ को घुमाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एफ सी। एफ सी का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी चीज़ को जो है दायरे में घुमाती है, ये असल में वही है। और ये कितनी है 50 न्यूटन। तो एस एफ सी इज इक्वल टू, अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। तो
अब वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे 50 इज इक्वल टू 0.018 मल्टीप्लाई वी स्केयर और आर की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 से डिवाइड हो रहा है तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है वी स्केयर, तो 0.08 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये 50 के नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 50 ओवर 0.08 इज इक्वल टू वी स्केयर। अब इसको ज़रा रीअरेंज कर लें, ये रकम लेफ़्ट पे ले जाएं और ये वाली राइट पे ले आएँ, तो 50 को 0.08 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 625। अब चूंकि ये स्केयर है ना, स्केयर को रिमूव करने के लिए स्केयर रूट लें, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू को आपने निगलेक्ट कर देना है। सो वी किसके इक्वल आएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जो पत्थर या स्टोन जो है सर्कल के अंदर मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 25 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 9, द लास्ट न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट देख लें कि दो अजसाम जिनकी कमियत जिनकी जो मैस है वो कितनी है 300 और 500 ग्राम, और इनको जो है एक पुली की मदद से कनेक्ट किया हुआ है, और अगर पुली में वो कह रहे कि फ्रिक्शन ना हो तो बॉडीज़ का एक्सेलरेशन और डोरी की जो टेंशन है उसको फाइंड करें। तो देखें, अब इसके अंदर दो मैसेज दिए हुए हैं, ठीक है, इस पे आपका टॉपिक नंबर 3 जो है 3.5 वो अप्लाई होगा, उसके फार्मूलाज अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर आपने लिखना है M2। अब देखें फर्स्ट मैथ कितना है 300, लेकिन आपने इसको जो है ये छोटी वैल्यू और 500 बड़ी है, तो चूंकि इसके फार्मूले में एक्सेलरेशन के M1 पहले लिखा होता है M1 माइनस M2, तो आपने क्या करना है माइनस से बचने के लिए जो बड़ी वैल्यू है ना उसको नाम देना है M1 का, और जो छोटी वैल्यू है इसको नाम देना है आपने M2 का, ठीक है। और ये यहाँ पे चूंकि किलोग्राम के अंदर है तो आपने इनको फर्स्ट किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, और ये कन्वेरियंस हम ऊपर 2-3 बार पढ़ चुके हैं। यानी एक ग्राम जो है वो किसके इक्वल होता है 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये 20 से कट जाएंगे, 3 और 10 आएगा, और ये किसके इक्वल होता है 0.3 किलोग्राम के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह M1 जो है वो भी ग्राम में है, तो इसको भी आपने जी की जगह पे क्या लिखना है किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो 2 जीरोस यहाँ पे, बल्कि ये कंप्लीट हो कैंसिल हो जाता है, 500 टू टाइम्स होता है 1000, तो 1/2, और ये 1 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 0.5 किलोग्राम। अब कैलकुलेशंस जो हमने फाइंड हमने क्या करना है एक्सेलरेशन फाइंड करना है दोनों बॉडीज़ को जब इकट्ठा बांधे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, और जो स्ट्रिंग है उसके अंदर खिंचाव या उसके अंदर जो टेंशन है वो कितनी होगी उसको भी हमने फाइंड करना है। तो मूव करते हैं हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ। तो टॉपिक 3.5 के मुताबिक जो है इसका फार्मूला हमने वहाँ से लेना है, वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है M1 माइनस M2 इंटू जी और M1 प्लस M2। देखें M1 पहले है, इसका रीज़न यही था कि M1 को हमने बड़ी वैल्यू असाइन की थी, ठीक है। अब चूँकि जब हम माइनस करते हैं तो माइनस आ जाता, ठीक है। तो आपने क्या करना है M1 की जगह पे वो जो मैस हमने कन्वर्ट किया था किलोग्राम के अंदर 0.5 वो लिखना है, माइनस M2 की जगह पे उसकी वैल्यू 0.3, ये 0.3 है, ठीक है 0.3, और मल्टीप्लाई ये जी मल्टीप्लाई हो रहा है, जी की वैल्यू क्या होती है 10 डिवाइडेड बाय M1, इन दोनों को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.2 मल्टीप्लाई दिस टाइम ओवर इन दोनों का सम क्या होगा 0.8, तो 0.2 को 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 से तो आएगा 2 ओवर 0.8, तो 2 को 0.8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो दोनों बॉडीज़ को जॉइन किया जाएगा तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद टेंशन, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसको भी हमने फाइंड करना है, तो टेंशन का ये आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला क्या है T इज इक्वल टू 2M1 M2G ओवर M1 प्लस M2, तो इक्वल, अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगाएंगे 2 एज इट इज़, तो M1 M2 और G की वैल्यूज़ लगाएंगे, नीचे इन दोनों का सम लिखेंगे, तो ये चारों टर्म में जब मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी वैल्यूज़ आएंगी 2 मल्टीप्लाई, ये इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई किया गया, तो ये आया 2 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट, इन दोनों का सम आया 0.8 इक्वल, अब 2 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3,
3 डिवाइडेड बाय 0.8, तो 3 को 0.8 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 3.75 न्यूटन। तो टेंशन जो है वो, अब टेंशन जो है ये एक्चुअली फोर्स होती है, ठीक है, तो इसलिए इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने जो है वो लाजमी पूछना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।